कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर श्री सनातन धर्म मंदिर में आए हैं और आपको बता दें माँ तुलसी जी का विवाह जो कि कार्तिक माह में और देव उठावनी एकादशी के उपलक्ष्य में यहाँ हो रहा है। आपको बता दें हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री शालिग्राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार थे उनके साथ विवाह होना संपन्न हो रहा है। और आपको बता दें पूरे विधि विधान से, जैसे कि आपको बता दें जो विवाह में जो पूरा विधि विधान जो पूजा अनुष्ठान किया जाता है वही पूरे विधि विधान यहाँ पे किए जा रहे हैं। आपको बता दें अभी गठबंधन यहाँ किया गया है भगवान श्री शालिग्राम जी का और माता बहनों ने और देवेंद्र मोहन कत्याल जी के सह परिवार ने सभी ने यहाँ पे अभी कन्यादान दिया है। उसके बाद फेरे भी हम खाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। श्री स्वर्गीय श्री भूपेंद्रलाल कत्याल जी की आपने देखी यहाँ पे भूपेंद्रलाल कत्याल जी की पूरी जीवनी यहाँ पे चिन्हित है। आपको बता दें उनके प्रतिमा के ठीक साथ जैसे कि माँ तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी भगवान श्री शालिग्राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार हैं उनके साथ संपन्न हुआ और पूरे विधि विधान से पूरे पूजा अनुष्ठान से। और हमने देखा फेरे भी करवाए गए, कन्यादान भी दिया गया, मांग भरी गई, पूरा वही विधि विधान। सर क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम में? आज 26 दिन से कार्तिक की कथा चल रही है, पिछली पूर्णमासी से आज तक। और आज 4 दिन शेष रह गए कार्तिक पूर्णिमा को। उससे पूर्व 4 दिन पूर्व पहले एकादशी के दिन माँ शीतला माता का, तुलसी माता का और खाटू अपना शालिग्राम जी का शादी बड़े धूमधाम से 66 वर्षों से इस मंदिर में मनाई जाती है। कत्याल मंदिर हर वक्त हर धार्मिक कार्यक्रम बहुत सच्ची ढंग से करने की कोशिश करता है और करता रहेगा। और आज आप देखिए कितने सुंदर ढंग से बहनों ने और भाइयों ने मिलकर इस कन्यादान भी किया, शादी भी की और बहुत सुंदर ढंग से। आपका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम मंदिर के कार्यक्रम पर समय निकाल के, कैसे समय निकाल के
आपको पता भी चल जाता है और आ जाते हैं। मैं आपका, हम सब के चैनल का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं कि बहुत आप सामाजिक हैं और सेवा करते हैं समाज की, हिंदू धर्म की। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपका भरपूर ये चैनल चले और समाज की सेवा करते रहे। हमारे पंडित जी ने, सारी बहनों ने बहुत सजी ढंग से फेरे भी, सारा कुछ बहुत जैसे शादी होती है उस ढंग से पूरा दे ही दिया। और आज प्रसाद की व्यवस्था भी प्रभु कृपा से अब 4 दिन बाद मंदिर के अंदर, मुकंदरा के तैयार अस्पताल के अंदर बहुत सुंदर कैंप, निःशुल्क कैंप, जिसमें 8 तरह की टेस्ट, आपको शायद जनता को पता ही है कि वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 9:30 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ लगाए जाएंगे। सभी भाई बहनों को मेरी निवेदन है कि आप इसका फ़ायदा भी लें और अस्पताल आपके लिए बनाया हुआ है समाज की सेवा के लिए मंदिर ने, कत्याल मंदिर ने। और इस मंदिर में आपको पता ही है वैष्णो माता की गुफा भी है, 9 देवियों का मंदिर है, अमरनाथ की गुफा है, अपने सारे हनुमान जी का मंदिर है और आपका ये डायलिसिस सेंटर है जिसमें रोज़ 30 डायलिसिस, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर केवल 900 रुपये में होते हैं। बाज़ार में 5000 रुपये का होता है। भारत के 4 धाम मंदिर हैं, आपका बद्रीनाथ मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, जगन्नाथपुरी है और साईं बाबा का मंदिर है, श्याम जी खाटू का मंदिर है, भाग्य बिहारी भी है, नरसिंह अवतार का मंदिर भी है। बाकी प्रभु कृपा से इस मंदिर को बहुत सुंदर ढंग से लोग सहयोग देते हैं और हर तरह के काम बहुत तरीके से होते हैं। और मंदिर में 3 हाल हैं, लोग पहले जो नर्सरी से 5th तक है और मुकंदरा के बाद सेकेंडरी स्कूल जो 6 से 10 तक है, सब सेवाएं समाज के लिए हैं। और प्रभु ने हमने आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको दोबारा से धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम, जय माता की। आप देख सकते हैं कि तुलसी माता का विवाह यहाँ पे संपन्न किया जा रहा है और आज एकादशी है। आपको बताते हैं देवता शालिग्राम जी के साथ तुलसी माँ का विवाह कार्तिक माह में ये पूरा ये प्रकरण बनता है। देव उठावनी एकादशी है आज और उसी के उपलक्ष्य में आज हिंदू मान्यता के अनुसार आपको बताते हैं माँ तुलसी जो कि घर घर में पूजी जाती हैं, तुलसी का पौधा लगाया जाता है। ये औषधि के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। आपको बता दें, साथ ही तुलसी माता के पौधे को पूजा भी जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार। और आपको बता दें हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी के उपलक्ष्य में जैसे कि देव उठावनी के उपलक्ष्य में और कार्तिक मास में ये पूरा प्रकरण बनता है। और तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, उनके साथ विवाह संपन्न किया जाता है। हमारे पंडित जी जो कि इस पूरे पूजा विधि विधान को यहाँ करवाते हैं। सनातन धर्म मंदिर और हमारे सभी मंडली की महिलाएं हैं जो कि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। देखिए तुलसी माँ को जहाँ चुन्नी उड़ाते हुए तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ यहाँ हो रहा है। आप देखिए जैसे कि एक विवाह में पूरे विधि विधान से जो विवाह किया जाता है उसी पूरे पूजा अनुष्ठान से यहाँ पे भी विवाह संपन्न हो रहा है, विवाह कराया जा रहा है। आपको बता दें
भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हम आपको तो देने वाले नहीं, ये पत्र कुछ दे रहे हैं उसको स्वीकार तो खुद निकाल के भगवान को जमा दो। यहाँ विवाह उत्सव किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, आपको बता दें। और भगवान श्री शालिग्राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार थे, उनके साथ माँ तुलसी का विवाह यहाँ किया जा रहा है। पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और तुलसी माँ का विवाह पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही मनाया जा रहा है, आपको बता दें। और समस्त हमारे महिला हैं जो कि जैसे कि आपको बता दें, तुलसी के पौधे को घर में लोग बहुत ही आपको बता दें, पूरे भारतवर्ष में माँ तुलसी के पौधे को पूजा जाता है और औषधि के रूप में भी तुलसी के पौधे पत्ते काम में आते हैं। और सभी यहाँ पे हमारे मंडली के सदस्य जो कि सनातन धर्म मंदिर में जो भजन कीर्तन करती हैं महिला मंडल, वे सभी यहाँ अपने उपस्थिति दर्ज करवाते हुए सभी मंडल में उनकी हमारी सभी भक्तजन महिलाएं चलो बड़ा शोभा की बात है, सबकी शादी हो चुकी है। ऐसे बदले वाले भगवान सदा बनाए रखे और बेटी का भी आयोजन करें, माता प्रोग्राम करें। अगली बार आपका मुझे है बेटी का रिसेप्शन करना है। सभी अपने हाथों में अक्षर और पुष्प ले लें और कन्यादान का संकल्प करें। और बता दें कन्यादान का संकल्प पैसे भी जो भी कन्यादान में देना है। और जैसे कि आपको बता दें, जैसे विशेषकर जैसे कि विवाह में सारे अनुष्ठान होते हैं, वही अनुष्ठान यहाँ पे कराए जा रहे हैं। श्री देवेंद्र मोहन कत्याल जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सनातन धर्म मंदिर कत्याल मंदिर के चेयरमैन भी हैं श्री देवेंद्र मोहन कत्याल। श्रीमती उषा कत्याल जी, देवेंद्र मोहन कत्याल जी की धर्मपत्नी। और जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे अभी कन्यादान का एक प्रकरण यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें, पूरे पूजा अनुष्ठान के दौरान यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है और तुलसी विवाह आपको बता दें।
आपको बता दें ये कन्यादान, ये कन्यादान कौन सा? तुलसा 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 अच्छा तुलसा कन्यादान जी, तुलसा कन्यादान। विष्णु उपाय शालिग्राम जी के साथ सब भगवान शालिग्राम जी के साथ विवाह संपन्न हो रहा है माँ तुलसी जी का। और कार्तिक मास में आपको बताते हैं देव उठावनी के साथ ही ये संपन्न किया जाता है। और ये देखिए वस्त्र आभूषण यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जैसे कन्यादान में दिए जाते हैं वस्त्र आभूषण, वह सभी वस्त्र आभूषण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये देखिए वस्त्र यहाँ पे जैसे कन्यादान में तुलसा कन्यादान के उपलक्ष्य में यहाँ वस्त्र आभूषण दिए जा रहे हैं। सभी भक्तजन अपने अपने ओर से यहाँ पे सामान लेकर आए हैं। यहाँ पे आपको बता दें वस्त्र आभूषण लेकर आए हैं। ये देखिए वस्त्र आभूषण लेकर आए हैं। ये देखिए माँ तुलसा कन्यादान यहाँ पे दिया जा रहा है। समस्त दुर्गा मंडल द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलसा कन्यादान दिया जा रहा है। दुर्गा मंडल की ओर से यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे तुलसा कन्यादान दिया जा रहा है। और सबने अपने अपने श्रद्धा से यहाँ तुलसा कन्यादान यहाँ पे दिया है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है सभी माता बहनों ने। और देवेंद्र मोहन कत्याल जी यहाँ पे कन्यादान करते हुए, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये देखिए तुलसा कन्यादान यहाँ पे दिया जा रहा है। दुर्गा मंडल जो कि यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं उनके सौजन्य से, और साथ ही देवेंद्र मोहन कत्याल जी और उनके परिवार की तरफ से भी यहाँ पे कन्यादान दिया गया। और मिसेस उषा कत्याल जी और श्री देवेंद्र मोहन कत्याल जी भी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए। जी जी जी, ये देखिए यहाँ पे तुलसा कन्यादान यहाँ पे पूरे विधि विधान से, जैसे कि आपको बता दें कि विवाह में जैसे पूरे पूजा अनुष्ठान से विवाह कराया जाता है, उसी पूजा अनुष्ठान से यहाँ पे विवाह कराया जा रहा है। श्री सनातन धर्म मंदिर जो कत्याल मंदिर में जो है ये साथ साथ तुलसा विवाह हो रहा है। नमस्कार जी। पंडित जी, जैसे कि तुलसा विवाह माँ तुलसी जी की विवाह किया जा रहा है। हाँ। और ये सर प्रपोजल हिंदू मान्यता के अनुसार कब से किया जा रहा है अब, और इसकी क्या विशेषताएं हैं कि, और ये पूरा जो हाँ। विवाह है पूरे हिंदू रीति रिवाज से कैसे किया जाता है, हाँ। बताएंगे जरा। देखिए, हमारे सनातन धर्म का एक है भगवान का जो भी कार्यक्रम किया जाता है श्री सनातन पद्धति से देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, क्योंकि 4 महीने से हमारे देवता नारायण जो वैकुंठ में शयन कर रहे थे चतुर्मास में, आज सभी देवताओं ने उनको आमंत्रित किया और हिंदी रीति रिवाज से तुलसा जी का और साराराम जी का विवाह किया गया। हमारे सनातन धर्म ये कि धर्म का कार्य जो है सदा से पहले भी था, चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि हमारा धर्म कहता है हम भगवान के प्रति हैं। सनातन देव कहते हैं कि मेरे भगवान मेरे भक्त मेरे अधीन होते हैं, और जब जब भगवान कहते भक्त मुझे बुलाते हैं मैं उनके अधीन, जैसे मुझे बांधते मैं बंध जाता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेम का बंधन हूँ, प्रेम के स्वीकार करता हूँ। वास्तव में ही आज जो है हमारे ठाकुर जी का जो है साईं जी का विवाह तुलसा के साथ में हो रहा है, जिसमें हमारा महिला मंडल दुर्गा मंडल के सभी पदाधिकारी
हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान निर्मुंदी कटियार जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा ये मंगल कार्य होने जा रहा है, जिसमें बड़े भाग्य की बात है। ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता है। जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर दया करते हैं, वही काम होता है। इसमें हमारे देव पूजन, यज्ञ पूजन, भगवान का परिक्रमा इत्यादि कार्यक्रम होता है। जय श्री राम। आप देख रहे हैं, हमें किसी कैमरे को नहीं बुलाया, ना किसी वीडियो वाले को बुलाया। ठाकुर जी ने कहा जब विवाह होता है तो हमारे वीडियो वाले होते हैं, और आज वीडियो वाले भी आए, कैमरे वाले भी आए, फोटोग्राफर भी आए। वैसे आप सबके पास फोटो होती है, फोटो खींच रहे हैं, लेकिन भगवान का ये विवाह हो रहा है। लेकिन ये विवाह में आप सभी मन विचार करना, संकल्प करना, क्या संकल्प करना चाहूँगा आप लोगों को ध्यान रखना कि 15 तारीख से ये राम कथा होने जा रही है। ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। हमारे मंदिर में, हमारे इस मंदिर के अंदर का सब ये कहना चाहते हैं, हमेशा हर घड़ी हर पल जो है धर्म का कार्य चलता रहना चाहिए, कथा यज्ञ होते रहना चाहिए, सभी के मन में अच्छा विचार होना चाहिए। इसलिए 15 तारीख को 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो है ये राम कथा का आयोजन बड़ी धूमधाम से होगा। पहले 15 तारीख को यहाँ पर शोभा यात्रा होगी, जिसमें सभी लोग आना होगा। जैसे आज आए, इसे 10 गुना, इतनी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत हो शोभा यात्रा में। एक राम की शोभा में आप जा रहे हैं। आप जानते हैं हमारे धर्म के, हमारे देश के प्रधानमंत्री राम के काज कितने बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या दिव्य सुंदर बना रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हमारे मंदिर के अध्यक्ष जो है ये राम कथा का आयोजन किया गया है कि जब मोदी जी जो है इतना बड़ा सुंदर दिव्य राम मंदिर बना रहे हैं, तो राम की कथा भी हमारे मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। और राम कथा जो है 15 तारीख से लेकर के 23 तारीख से होगी। इसमें आप सबका आमंत्रित सबको दिया जा रहा है। आप सब लोग आना है, राम के भी मंगल कार्य में सब भागीदार बनना। जय श्री राम। 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 आइए और यज्ञ की तैयारी कीजिए। आओ गठबंधन करो। जी। और आपको बता दें कि पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी। जी। ये देखिए यहाँ पे गठबंधन यहाँ पे बांधा जा रहा है। आपको बता दें जैसे कि अमूमन जैसे हिंदी रीति रिवाज के अनुसार जब विवाह होता है तो वर वधू का जैसे कि गठबंधन बांधा जाता है, उसी अनुसार यहाँ माँ तुलसा और शालिग्राम जी, जो कि आपको बता दें भगवान श्री शालिग्राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, गठबंधन बांधा जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कार्तिक मास के देव उठावनी एकादशी के उपलक्ष्य में आपको बता दें विवाह संपन्न यहाँ पे होना है। विवाह यहाँ पे के अनुसार विवाह कराया जाता है, आपको बता दें। और आप देखें हमारे दुर्गा मंडली के सभी महिलाएं जो कि सभी हमारे बुजुर्ग इस कार्यक्रम में, सभी सीनियर सिटीज़न इस विवाह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। दुर्गा मंडली की महिलाएं इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और ये देखिए गठबंधन यहाँ बांधा जा रहा है। मैम ये गठबंधन बांधा जा रहा है? ये गठबंधन बांध रहे हैं तुलसा शालिग्राम जी का। जी जी। तुलसा जी का और शालिग्राम जी का गठबंधन हो रहा है। आज के दिन प्रभु की शादी होती है ना, उसके लिए ये गठबंधन बहुत जरूरी होता है। और इसी से अब परिक्रमा होगी, 4 परिक्रमा होगी। तो आज से मतलब शादियों का देव उठते हैं इस दिन 4 महीने के बाद देव जी उठते हैं और ये देव उठनी एकादशी होती है जी। उसके बाद जैसे कि विवाह होने सब विवाह होता है ये हाँ इस दिन तुलसा विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ। जी जी जी। हाँ और ये कार्तिक माह में ही होता है? कार्तिक मास में ही होता है। हाँ जी। और
और हिंदू मान्यता के अनुसार जैसे कि आपको बता दें कि सभी जो शुभ कार्य आज से शुरू हो जाएंगे और सभी के घरों में जैसे कि शादी विवाह का जो कार्यक्रम है वो भी आज से शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो जब देव जी उठ जाते हैं, सारे देवता उठ जाते हैं, तो शुभ काम शुरू हो जाते हैं। किसी की शादी है या कुछ और शुभ काम है, सब शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आसान शब्दों में जैसे कि देव उठावनी है, हमारे जो हमारे युवा हैं जो जानते हमारे युवा हैं जो नहीं जानते देव उठावनी क्या होता है, तो आसान शब्दों में क्या कहा जाए? देव उठाने का मतलब यही है ना कि देवता जो सोए हुए होते हैं 4 महीने से, वो अब आज के दिन उठ जाते हैं वो। हाँ जी, उठ जाते हैं वो। हाँ जी, भगवान विष्णु सोए रहते हैं। जब भगवान विष्णु उठते हैं तो उसी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। उसी मतलब यही है, देव काम उठनी। शुरू हो जाते हैं। ब्याह शादी जब देवता ही सोए हुए हैं तो फिर शुभ काम नहीं होता, तो शुभ काम तब होता है जब देवता उठ जाते हैं। इसीलिए तो दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, साथ में विष्णु भगवान की नहीं होती, क्योंकि वो सोए होते हैं। तो गणेश जी साथ में बैठाए जाते हैं, इसीलिए देव उठावनी विष्णु जी के साथ माना जाता है जी। कि मंत्रोच्चारण यहाँ पे किए जा रहे हैं विवाह के समय में, जैसे कि मंत्रोच्चारण किए जाते हैं विवाह संपन्न करने के लिए, और हवन कुंड जलाया जाता है। उसमें सभी स्वाहा मतलब आपने उस शादी में अगर शामिल हैं, उस विवाह में अगर शामिल है तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और जैसे कि सभी को जहाँ पे आपको बता दें हवन सामग्री दी जाती है, तो वो स्वाहा कहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और उस शादी को एक शुभ संकेत देते हैं कि वो शादी संपन्न हो रही है, वो विवाह संपन्न हो रहा है। तो आप देख सकते हैं उसी अनुसार माँ तुलसा जी का यहाँ पे विवाह हो रहा है। भगवान श्री शालिग्राम जी जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कार्तिक माह एकादशी और देव उठावनी एकादशी के उपलक्ष्य में ये विवाह हो रहा है। और आपको यह भी बताते हैं हिंदू मान्यता के अनुसार देव आज से जग जाते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं 4 महीने तक, पिछले 4 महीने से देव सोए हुए होते हैं, भगवान विष्णु जी सोए हुए होते हैं। तो और ये आज का ही वह समय होता है जब माँ तुलसी जी के विवाह के अनुष्ठान के दौरान भगवान विष्णु जागते हैं। और सभी शुभ काम जैसे कि हिंदुओं के सभी सनातनियों के हिंदुओं के सभी शुभ काम आज से शुरू हो जाते हैं। जैसे विवाह अनुष्ठान हुआ और भी सभी कार्य और भी सभी शुभ कार्य आज से शुरू हो जाते हैं। और देवताओं का अनुष्ठान और अनुसरण करना आज से शुरू हो जाता है। और आपको बता दें राम कथा भी आज से शुरू की जाएगी मंदिरों में। राम कथा 15 तारीख से सनातन धर्म मंदिर में यहाँ उन राम कथा का वाचन किया जाएगा पंडित जी द्वारा। और सभी सिख प्रवासियों को यहाँ पे उपस्थित होने के लिए कहा गया है। श्री देवेंद्र मोहन कत्याल जी जो कि अध्यक्ष हैं श्री सनातन धर्म मंदिर कत्याल मंदिर के। ये देखिए सभी हवन सामग्री यहाँ सभी के हाथ में ये हवन सामग्री आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे कि आपको बता दें कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि हवन कुंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको अलग से एक पात्र दिया गया है। वे उसमें हवन सामग्री अर्पित कर रहे हैं स्वाहा के उच्चारण के साथ ही। और ये देखिए स्वाहा। और जैसे कि आपको बता दें विवाह के दौरान पूरे अनुष्ठान के साथ विवाह किया जाता है। इसी तरीके से हवन कुंड जलाया जाता है और हवन कुंड में अग्नि प्रचंड की जाती है और हवन सामग्री द्वारा स्वाहा के उच्चारण से सभी देवी देवताओं को यहाँ उनके नाम के साथ उच्चारण के साथ उनको नमस्कार किया जाता है। ये देखिए सभी सीनियर सिटीजन्स एक पात्र में यहाँ हवन सामग्री जैसे अर्पित करते हुए और ये पूरा प्रसारण पूरी कवरेज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं।
हम सबका मंच सबकी आवाज़ में। आपको बता दें हिंदू मान्यता के अनुसार माँ तुलसी जी का विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है पूरे विधि विधान से, पूरे पूजा अनुष्ठान यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें ये देखिए समस्त कतियाल परिवार और दुर्गा मंडल महिला यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए हमारे पंडित जी इस देखिए मंत्र उच्चारण यहाँ किए जा रहे हैं और ये देखिए एक ही पात्र में यहाँ पे हवन सामग्री यहाँ डाली जा रही है ताकि हवन कुंड तक अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उसके लिए उनको पात्र दिए गए हैं। देखिए सुहाग के उच्चारण के साथ ही सभी यहाँ पे शायद ही आपने इतने अनुष्ठान से माँ तुलसी जी का विवाह किसी और दूसरे जगह पे देखा होगा, लेकिन आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के श्री सनातन धर्म मंदिर अशोक नगर में पूजा अनुष्ठान की जा रही है। देवेंद्र मोहन कतियाल जी के सभी परिवार के सदस्य इसमें उपस्थित हैं और दुर्गा मंडल महिला यहाँ पे उपस्थित हैं। पंडित जी द्वारा यहाँ पे मंत्रोच्चारण द्वारा यहाँ पे विवाह यहाँ संपन्न किया जा रहा है पूरे विधि विधान से, पूरे पूजा अनुष्ठान से। ये देखिए सभी के हाथ में हवन सामग्री है, वे हवन सामग्री यहाँ पात्र में डालते हुए आप देख सकते हैं कि ताकि सुख शांति बनी रहे उसके लिए ये आहुति दी जाती है। सभी आहुति स्वाहा के साथ बहुत सामग्री सभी का सदैव से यह कार्यक्रम आज मंगल होने जा रहा है।
और उदास होता है। आज हमारी एकादशी हुई तो हमारा शास्त्र सुना आपने सावधान है, ऐसे तो मास में बनता दे सकता है ना हो दे सकता है, कोई देवी देगा तो कोई हमारी लगाई केवल है भगवान को प्रेम ही भूखे, भाव में भूखे, श्रद्धा से जुड़े तो दर्शन सब करके ठाकुर को अर्पण करो तो दे दो। क्योंकि ये कन्यादान का होने के बाद जो है आज भी एकादशी श्लोकी का काम करें, रोजा भी करें, हरिओम हरिओम विष्णु 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 नवोहि भागवते आयुर्वेद समस्तोया संततानि समस्ते आसानं मासोपि काप्यासे कुल पक्षे प्रजाय हे प्रबोधनि एकादशं भगवत शब्द बोलो अपना नाम लो तुलसा महारानी साईनाथी गौरवदान नमस्ते श्री सनातन धर्म का मंत्री प्राणम महारानी के बीच गुरु उपलक्ष्य में गौरवदान नमस्ते यथार्थ की दक्षिणा सहितम वही करिष्ये। सभी अपने मन में जिसकी श्रद्धा भावना हो, जो भगवान ने आपके सामर्थ्य बनाया हो, महाराज नाम सुगंधि पुष्प मंगलम गोत्र गोत्र नाम ले नाम ध्यान सब विष्णु नारायण गौ यथा शक्ति दिव्यम दक्षिणा वही करिष्ये। ठाकुर जी के प्रभु द्वादश मंत्र में कई और भगवती की आहुति होगी, सब ग्रहण कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। हरि ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा। हरि ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम अग्निभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णुभ्यो नमः स्वाहा। राम जी का बेटा ध्यान करो, ऐसे करो बस, आप नहीं उनको देखो। प्राणायाम देवाभ्यो नमः। ओम देवाभ्यो नमः। आराम से आराम से। ये देखिए माँ तुलसी जी को यहाँ देखिए एक ये देखिए ये देखिए यहाँ
पंडित जी फेरे हो रहे हैं, के मंगल गाई फेरे हो रहे हैं, आपको बता दें। ये देखिए माँ तुलसी जी और भगवान श्री शालिग्राम जी की यहाँ परिक्रमा, जैसे कि आपको बताते फेरे जैसे कि हो रहे हैं, फेरे हो रहे हैं। अच्छा ये फेरे का फेरे ये तुलसा शालिग्राम के फेरे हो रहे हैं, 4 फेरे होंगे। तुलसा भगवान के 4 फेरे होते हैं। अच्छा भगवान जी के 4 फेरे होते हैं, जैसे कि आपको बताते 4 फेरे होते हैं। भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है माँ तुलसी जी का। 4 दिशा है, जैसे वेदों के पूजा भी घर में 4 ही होते हैं। अरे माइक क्या हो, हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए क्या ये पूरा अनुष्ठान है। अरे मैं पहले फेरा तो गए, हमारे धर्म में है कि संसार के लोगों के फेरे तो होते हैं 7 और हमारे ठाकुर जी के विवाह में फेरे होते हैं 4, क्योंकि हमारे वेद कितने हैं 4, हमारी दिशा कितनी है 4 वेद 4 दिशाओं को बनाने वाले कहते हैं कि मेरे फेरे भी 4 ही होंगे। 7 तो शक्तियाँ होती है, ताकि शक्ति गृहस्थी वालों को दी जाती है। वो कहते हैं 4 तो मैंने ले लिया, तो देवी ने कहा कि मैं 4 तो अर्थ धर्म के साथ चलूं, लेकिन मोक्ष पुरुष के द्वारा होता है। तो हमारे देवी शक्ति में कहा जाता है कि नारायण जो आगे चलते हैं और फिर लक्ष्मी पीछे होती है। अभी नहीं, अभी लक्ष्मी जी आगे चल रही है, 3 बार चलेगी और 4थी बार नारायण चलेगी। आइए ये देखिए अब दूसरा फेरा यहाँ पे हो रहा है, आपको बता दें। पूरी कवरेज हमारे चैनल हम सबका मंच द्वारा। श्री राम श्री राम श्री राम। बैठाइए, 2 फेरे हमारे अर्थ और धर्म हो गया है। काम शक्ति में फिर कहती है, भगवान ने कहा देवी एक बार और हो जाऊँ ना, क्योंकि इस संसार का काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ऑर्डर देते हैं कि संसार में जितने भी 2 लोग आते हैं केवल काम घर के करने वाले कौन होते हैं, ये देवियाँ ही तो होती है, मेरी माता बहन होती है। पुरुष तो कुर्सी माना बैठे होते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं, हे देवी आपकी इच्छा है तो तीसरा परिक्रमा में लेने जा रहा हूँ। आइए फिर उठाइए। रंग रस तलावा तीजड़ी के लगन गणाहिया, ब्रह्मा देवेद पठन आया, ब्रह्मा देवेद पठन ही आया, ब्रह्मा तो पूजो लाभी दीजी, अब ये तीसरा फेरा संपन्न हो रहा है। तीसरा फेरा, हाँ जी। अब ठाकुर जी आगे होंगे और तुलसा जी पीछे होंगी 4थे फेरे में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हमारे हिंदू रीति के अनुसार जो है ये 3 फेरा जो है हमारी महारानी जो तुलसा जी ले चुकी हैं, लेकिन तुलसा जी कह रही है नारायण हम अर्थ के साथ रहेंगे, हम धर्म के साथ रहेंगे, आपके संसार की जितना भी काम होगा वो सारा घर से लेकर के और वैकुंठ तक सारा काम हम करेंगे। लेकिन हे नाथ अब क्या करोगे, हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमारा द्वार आपके चरणों में कैसा मिलेगा। 3 बार परिक्रमा करके महारानी झुक गई है, प्रभु हम आगे चलने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप आगे चलो हम पीछे पीछे आएंगे। उन्हें कहा नहीं, ये संसार का लोक और लाज है, क्योंकि 3 बार लक्ष्मी ने तुलसा महारानी आगे हो गई है। अब 4थी बार हमारी तुलसा जी ने क्या कहा कि अब नहीं प्रभु जी अब आगे आप चले, क्योंकि वेदों में वेद कहा जाता है, धर्म में धर्म कहा जाता है, क्योंकि नारायण ही सबसे बड़े होते हैं। चाहे तो हम कितने वैकुंठ के अधिपति हों, हम पातालों के भाग रूप हो, लेकिन सबसे बड़ा नारायण ही माना गया है। हम माया के हैं, लेकिन धन के स्वामी तो आप ही हैं। आप धनपति हैं, नारायण हैं,
आप नहीं होती तो मेरा विवाह आपसे नहीं होता, इसलिए प्रभु इतनी कृपा कर दो और ये काम भी आगे आप ही चलो। बोलो विष्णु भगवान के जय। रंग रसे तेलावा चौतरी के वरही पाया, सहस्त्र वेदी सहस्त्र मुख से राम रही आया। मंगलाय तनो हरि। 4 हो गए हमारे 4 हो गए हैं। एक बार मेरा निवेदन है, मैं महारानी से अरे भगवान से करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि प्रभु जिन बच्चों के कार्यक्रम नहीं हुए हैं उन सभी के कार्य को संपन्न करना, क्योंकि आपकी असीम कृपा से आज आपके चरणों में आए हुए हैं। जिन बच्चों के या मेरी बेटियों का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, हे महारानी जैसे आज आपके मंगल कार्य किया है, माँ कहती है मेरे मंगल कार्य में जो भी आए हुए हैं चाहे एक घड़ी के लिए आए हों, उनके सारे मंगल कार्य भगवान की असीम कृपा से सबके पूर्ण होंगे। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो साईं राम भगवान की, बोलो तुलसा महारानी की, बोलो तुलसा महारानी की भगवान की। इसलिए सबके मन में जो जो भावना हो, जो जो मन में विचार हो, मेरे ठाकुर जी को और तुलसा जी को अर्पित करो। तुम्हारे सभी मनोकामनाएं जो तुलसा जी और साराम जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की। बैठ जाइए, बैठ जाए बेटा। भगवान श्री शालिग्राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, उनके साथ माँ तुलसा जी का विवाह यहाँ हो रहा है। ये शालिग्राम जी ये है, ये शालिग्राम जी ये है, शालिग्राम जी ये विष्णु भगवान का, ये विष्णु भगवान का अवतार है शालिग्राम जी। लेकिन जब तक तुलसा जी के रहे और ब्रह्मा जी शंकर पार्वती का विवाह करा रहे हैं। शंकर भगवान शंकर पार्वती का विवाह हुआ और ब्रह्मा जी ने शुभ कर्म करवाया। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हमारा विवाह संपन्न हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी कहने अभी विवाह संपन्न नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्यों? अरे हमने सभी देवताओं का पूजन कर लिया, हवन कर लिया, कन्यादान दे दिया, गौदान दे दिया, बाकी क्या रह गया है? उन्होंने कहा जब तक देने से बाएं में नहीं आओगे तब तक विवाह संकल्प पूरा नहीं होता है। हमेशा हमारी बेटी बहन जो बाएं में बैठती थी, लेकिन आज दाएं बिठाए। क्यों? क्योंकि आप दान करने जा रहे हैं, आप कुछ देने जा रहे हैं, अपने भाव महाराज को प्रकट करने जा रहे हैं। तो दाएं में बैठ करके अग्नि में हवति की जाती है तो दाएं हाथ से, शुभ कर्म किया जाता तो दाएं हाथ से, विद्या का अध्ययन किया जाता है तो दाएं हाथ से, और कन्यादान दिया जाए तो दायां हाथ से दिया है। इसीलिए आज
सिंदूर के बिना तो विवाह जो है ना ऐसे के नाम काम की जाती है लड़की को ऐसे बात अरे कोई नहीं अरे कोई दूसरा विवाह में आप सभी को भगवान के तरफ बहुत बहुत बधाई है। सुखी मंगल गायने सब आपने भगवान के विवाह में संपन्न किया है। भगवान आपके सारे कार्य भी संपन्न करे। विवाह यहाँ संपन्न हुआ। नटवर वसद मैं तेनू शीश निवावा दीवा बाल के ले तुलसा तेरी आरती ले वृंदा तेरी मैं संध्या वेले गावा मैं प्रात काल गावा दीवा बाल के तेरिया जड़ा हेठ गंगा यमुना पर आग में तेरा दर्शन पांदे आई मैं पागानो सलावा दीवा मैं तेरा दर्शन पावा दीवा पाल के ले तुल पावा दीवा पाल
रजिस्ट्री दर्ज करवाती है। उसके बाद से सिख निवासी से विवाह में अपने पद दर्ज करवाते दूसरा विवाह में आप सभी को भगवान के बहुत बहुत बधाई है। सुभी मंगल गाय में सब आपने भगवान के विवाह में संपन्न किया है। भगवान जो आपके सारे कार्य भी संपन्न करे। विवाह यहाँ संपन्न हुआ। नटवर वसद मैं तेनू शीश निवावा दीवा पाल के ले तुलसा तेरी आरती ले वृंदा तेरी मैं संध्या वेले गावा मैं प्रात काल गावा दीवा बाल के तेरिया जड़ा हेठ गंगा यमुना पर आग में तेरा दर्शन पांदे आई मैं पागानो सलावा दीवा मैं तेरा दर्शन पावा दीवा पाल के ले तुल पावा दीवा पाल
दर्ज करवाती है। सिख निवासी से विवाह में अपने पति दर्ज करवाते मैम आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, जैसे कि देव उठावनी एकादशी के उपलक्ष्य है जी, और दुर्गा मंडल महिला जो कि हमारे यहाँ पे पूरे जैसे कि पूजा अनुष्ठान में भजन कीर्तन में आप लोग बहुत ही अच्छा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? हमारे यहाँ पर तो हर समय ये कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और मैं तो यही कहूँगी, ठाकुर जी हमें याद दिलाते रहते हैं कि संसार के पारिवारिक कैसे चलता है, हम भूल जाते हैं समय के साथ साथ ही। तो हर साल ये हम उत्सव मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सब बहनें दुर्गा मंडली की सब बहुत आनंद उत्सव के साथ पूरा दास तैयार करती हैं, ठाकुर जी के फेरे होते हैं, सिंदूर होता है, जैसे पूरे विवाह की व्यवस्था होती है वैसे ही होता है यहाँ पे जी। और हमने देखा कि आप लोगों ने सभी ने मिलके कन्यादान दिया, एक छोटी सी एक दहेज देने की भी एक प्रथा वो थी, वो भी आप लोगों ने अपने तरफ से दिया, जैसे कि सभी अपने अनुसार शगुन देते हैं वो अपने सबने दिया, और फेरे हुए सभी पूरा उसी विधि विधान से पूरा विधि विधान से यहाँ विवाह संपन्न हुआ। हम हर साल याद रखते हैं कि हमारा भी विवाह इसी तरह हुआ था, हमने भी उस समय जो उत्सव मनाया था वही उत्सव हम ठाकुर जी की कृपा से हर साल मनाते हैं और अपनी याद को ताज़ा रखते हैं। अपने नाम बता दीजिए। सिमी मेहता। मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैम अपना नाम कृष्ण जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं शशि शर्मा, कत्याल मंदिर से मैं 37 साल से जुड़ी हुई हूँ। आज यहाँ तुलसा शालिग्राम का विवाह हुआ है। हर साल बड़े धूमधाम से दुर्गा मंडल की ओर से और इस बार कत्याल जी का भी सहयोग हुआ है, बहुत धूमधाम से हमने मनाया है। राधे राधे। उनके पूरा परिवार इसमें सम्मिलित रहा। और मैम हमने देखा कि जैसे कि देव उठावनी एकादशी के बाद सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, सब 4 महीने में ठाकुर जी विष्णु भगवान जी सोते अमृत ससुराल जाके इस दिन से उनका सारा संपन्न हो जाता है, जाग जाते अपना कार्य जो है अपना संभालते हैं। जी 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 बिल्कुल। और जैसे कि देव उठावनी के नाम से ही यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, देव उठावनी एकादशी का मतलब ही यही है। भगवान विष्णु इस दिन उठे थे, अपने ससुराल में सोए हुए थे 4 महीने, इस दिन उठे थे भगवान विष्णु। हाँ जी जी ये भी आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, भगवान सबके घरों में ऐसी खुशियाँ लाए। राधे राधे। राधे राधे। अपना नाम बताइए। नीरज अरोड़ा। सर नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए। यशपाल शर्मा। सर आज बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। माँ तुलसा जी का और भगवान श्री शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हुआ, कैसा लग रहा है? और आप लोगों ने अपनी उपस्थिति अच्छा लगा। धार्मिक संस्थाओं में और धार्मिक ऐसे कार्यक्रम चलते गए तो बहुत अच्छा लगा। ये कत्याल जी के यहाँ आज प्रोग्राम था, इनके सहयोग से चल रहा था, और दुर्गा मंडल ने भी बड़ा सहयोग दिया, और ये दुर्गा मंडल की वजह से ही थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है। अच्छा हुआ प्रोग्राम, ऐसे ही चलते और रहे। हमारे युवाओं के लिए भी जैसे कि एक तरीके से सीख भी है, कि प्रेरणा है, सीख है कि वे इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के पूजा अनुष्ठानों में, आयोजनों में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं और हमारी संस्कृति को ना भूलें, आगे बढ़ते गए और ऐसे ही हिंदू आगे बढ़ता गए। भगवान जय श्री राम। जय श्री। अपना नाम भी बता दीजिए। यशपाल शर्मा। धन्यवाद। मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के, जैसे कि विवाह संपन्न हुआ और आज जैसे कि देव उठावनी एकादशी भी है, क्या कुछ कहेंगे? इसका वर्णन करना तो शब्दों में हम समर्थ ही नहीं है कि हम शब्दों में कर सकें। इतना पावन दिन है आज का, और हमारे शालिग्राम भगवान जी, हमारी माँ तुलसा, इनके विवाह का वो सौभाग्य से ही ऐसा अवसर मिलता है। और हमारे भाई साहब हैं, कत्याल भाई साहब हैं, ये सब मतलब हमारे सतगुरुदेव की, महाराज जी की कृपा, और ये आगे उनको निमित्त बनाया हुआ है, तो हम आनंद लूट रहे हैं। बहुत ही आनंद है हमारे मंदिर में, हमारे मंदिर में बहुत आनंद है। मेरा नाम है संगीता अरोड़ा। सर आप क्या?
हर्षोल्लास से यहाँ माँ तुलसी का विवाह यहाँ पे संपन्न हुआ और आपने हमारे चैनल के माध्यम से वे तस्वीरें देखी। पूरा विधि विधान से यहाँ विवाह संपन्न किया गया, पूरे अनुष्ठान से यहाँ विवाह को संपन्न किया गया। जैसे कि आपको बता दें कार्तिक मास तुलसी विवाह यहाँ पे जैसे कि संपन्न हुआ और आपको बता दें कार्तिक मास के देव उठावनी एकादशी के उपलक्ष्य में माँ तुलसी जी का विवाह भगवान श्री शालिग्राम जी से, जो कि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, उनके साथ विवाह यहाँ पे संपन्न हुआ। पूरे विधि विधान से पूरे अनुष्ठान के साथ यहाँ विवाह संपन्न हुआ श्री सनातन धर्म कत्याल मंदिर में। साथ ही माँ तुलसा जी का और भगवान श्री शालिग्राम जी जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, उनका विवाह यहाँ संपन्न हुआ पूरे विधि विधान से, पूरे विधान से और पूजा अर्चना के साथ। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।